हाँ बच्चों, आपने पढ़ा है सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, वे कैसे होते हैं, कैसे पहचान करेंगे, उसका एग्जाम्पल भी पढ़े हैं। उस पर एक्सरसाइज बनता है, जो एक्सरसाइज आपको दिया जा रहा है व्हाइट बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन बना के दिया गया है, फाइंड आउट व्हाट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। आपको फाइंड करना है कि प्रत्येक सेंटेंस जो है किस प्रकार का है, उसे आइडेंटिफाई करके उसका आंसर उसके सामने लिख देना है, या आपके है ना आंसर शीट में मिलेगा क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर शीट, तो उसमें उसका नाम लिख देना है। जैसे ए नंबर दिया है, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, तो यहाँ यू छिपा हुआ है, यह इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि आपको पढ़ा दिया गया है। ये प्लीज जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज शब्द आया है, प्लीज सिट डाउन, तो रिक्वेस्ट वाली चीज किस में आती है, इंपरेटिव सेंटेंस में आती है, जो आंसर उसके सामने लिखा गया है इंपरेटिव सेंटेंस या इंपरेटिव आज्ञा सूचक। बी नंबर में देखते हैं, व्हाट अ मिसफॉर्चून, एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि दुर्भाग्य कैसी है, दुर्भाग्य कैसी है, व्हाट अ मिसफॉर्चून, तो यह आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, इसलिए यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। सी नंबर में, मे यू बी हैप्पी, ईश्वर करें कि आप खुश रहो, या ईश्वर के अनुसार आप खुश रहिए, मैं आशीर्वाद देता हूं, या इच्छा व्यक्त करता हूं, विश करता हूं, तो ये सब क्या है, ऑप्टेटिव के अंतर्गत आता है, इच्छा सूचक वाक्य में आता है। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो, तो ये भी इंपरेटिव है, यहाँ डी नंबर में देखेंगे बी ऑनेस्ट लिखा है, इंपरेटिव है, ईमानदार बनो। व्हाट इज योर नेम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगते ही इंट्रोगेटिव हो जाएगा, बिना कुछ है ना समझे बूझे आप क्वेश्चन मार्क लास्ट में देख लीजिए, क्वेश्चन मार्क ही आपको इंट्रोगेटिव की तरफ ले जाता है। चाहे इंट्रोगेटिव का कोई वर्ड, जैसे क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, लगा हो या न लगा हो, हेल्पिंग वर्ब आगे हो, उससे भी इंट्रोगेटिव बनता है। कभी कभी लिटरेचर पढ़ते समय न क्वेश्चन वर्ड रहता है और न ही हेल्पिंग वर्ब आगे रहता है, फिर भी क्वेश्चन मार्क आगे लगा दिया जाता है, तो वह इंट्रोगेटिव होता है। तो लिटरेचर पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो बिना क्वेश्चन वर्ड का और बिना हेल्पिंग वर्ब आगे का कहीं कहीं आता है सिंपल सेंटेंस की तरह और क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, तो भी इंपरेटिव हो इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो इंट्रोगेटिव पहचान करने का एक ही तरीका है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, जैसे यहाँ दिया है। एफ नंबर, गेट आउट, गेट आउट माने यहाँ से चले जाओ, तो यह इंपरेटिव है, यह कमांड बता रहा है, कमांड आदेश दे रहा है, इसलिए यह इंपरेटिव है। इंपरेटिव में जैसा कि आप जानते हैं कि तीन तरह का मुख्य रूप से आता है, कमांड आता है, रिक्वेस्ट आता है और एडवाइस आता है, तो उसमें से तीनों में से कोई आएगा तो इंपरेटिव हो जाएगा। यहाँ देखेंगे एच नंबर, अलास ही इज फेल्ड, अफसोस की बात है कि वह क्या हो गया, फेल हो गया, असफल हो गया, तो यह एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ लगा है, कभी कभी लास्ट में लगता है, तो वह भी एक फीलिंग्स, सडन फीलिंग है और अफसोस बता रहा है, आश्चर्य है, वह आश्चर्य में सारो बता रहा है, दुख बता रहा है, इसलिए ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यच नंबर में देखते हैं, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करें, यह भी इच्छा है, इच्छा व्यक्त कर रहा है, इसलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आई नंबर में देखेंगे, दे हैव डन दिस, वे लोग इस कार्य को कर दिए, इसको कर दिए, तो असर्टिव हुआ, इसको क्या बोलेंगे, असर्टिव बोलेंगे। जे नंबर में दिया है, राम डिड नॉट प्ले, तो इसमें निगेटिव होते हुए भी असर्टिव, आपको बताया गया है कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी बोलते हैं, आप जानते हैं, इसलिए यह असर्टिव सेंटेंस है, नॉट भी लगेगा तभी असर्टिव है, और पॉजिटिव या अफर्मेटिव में रहेगा तभी असर्टिव सेंटेंस है। उधर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, उधर देखेंगे ए नंबर में दिया है, इनवर्टेड कॉमा में
बिल कॉल्ड मी, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिया है, इज बिलोंग टू, यह संबंध रखता है। यस सेंटेंस जो है बिल कॉल्ड मी, तो बहुत से लोग ऐसे कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर का है बिल सेल वो आगे चला गया है, बिल आगे चला गया है और बीच में पास्ट टेंस शो कर रहा है कॉल्ड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मैं ये दर्शाया हूं कि बिल जो है एक लड़के का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, तो वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है बिल। बिल कॉल्ड मी, बिल नामक लड़का मुझे बुलाया या बुलाता था, इसका अर्थ यह हुआ, इसलिए यह असर्टिव सेंटेंस है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, ऑप्टेटिव और नॉन ऑफ दिस, तो असर्टिव सेंटेंस होगा क्योंकि यह सिंपल सेंटेंस है। बिल नामक लड़का मुझे बुलाया या बुलाता था। बी नंबर का क्वेश्चन है, बिल ही प्ले टुमारो। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ बिल दिया है, बिल या हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि ही सब्जेक्ट दे दिया है, तो बिल ही प्ले टुमारो, क्या वह क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, क्या वह कल खेलेगा, तो क्वेश्चन मार्क है और बिल हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्वेश्चन बना रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ बिल का अर्थ हेल्पिंग वर्ब से है फ्यूचर टेंस में। तो इसमें आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा है। सी नंबर में प्लीज सिट डाउन एक सेंटेंस है, इसमें देखेंगे इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज, क्वेश्चन बना रहा है प्लीज सिट डाउन, वहां पर इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, 4 ऑप्शन दिया है, प्लीज, डाउन, यू और ही, वहां देखेंगे तो उसमें तीसरे नंबर का यू है। जब मैं पढ़ा रहा था सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस, तो उसमें बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है गायब रहता है, हाइड रहता है, छिपा रहता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ाते समय मैं बताया था। तो इस तरह से ये इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस में यू छिपा रहता है और कुछ नहीं, यू ही सब्जेक्ट होता है। डी नंबर विच इज नॉट करेक्ट सेंटेंस, ये 4 सेंटेंस नीचे दिया गया है और पूछ रहा है इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन नहीं है, यानी कि नॉट करेक्ट है, मतलब करेक्ट नहीं है। तो नॉट करेक्ट वाले को फाइंड करना है, 4 ऑप्शन दिया है, तो आप कंफ्यूज होने वाले हैं। यहाँ पे शैल बी इज गोइंग टू स्कूल, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह फ्यूचर टेंस का शैल बी हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, या वह शैल बी नहीं है, या शैल बी लड़की का नाम है जो मैं लिखा हूं कंफ्यूज करने के लिए। शैल बी इज गोइंग टू स्कूल, शैल बी स्कूल जा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यह सेंटेंस सही है, तो ये गलत नहीं है। आपको गलत फाइंड करना है, नॉट करेक्ट फाइंड करना है। और इसके बाद सेकंड नंबर है हैव यू कॉल्ड मी, हैव यू कॉल्ड मी मतलब क्या आप मुझे बुलाए हैं, ऐसे होगा। हैव है प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट टेंस है और क्वेश्चन बना रहा है, ये भी सही है, इंट्रोगेटिव है और ये भी सही है। थर्ड नंबर डोंट प्ले हियर, यहाँ मत खेलो, इंपरेटिव सेंटेंस है, ये भी सही है। और फोर्थ नंबर में यह भी सही की जैसा दिख रहा है, देखिएगा, हाउ यू डू कंप्लीट योर वर्क, हाउ यू डू कंप्लीट योर वर्क, इसमें एक जगह गलती है, यू से पहले डू होना चाहिए, यानी हाउ के बाद डू होना चाहिए, हाउ डू यू कंप्लीट योर वर्क, तो ये सही हो जाएगा। यही सेंटेंस गलत है जो नॉट करेक्ट के अंतर्गत आएगा, तो इसी पर आप इसको सही करेंगे। थैंक्स।